आज बच्चों हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एक न्यू चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर sin x, cos x, tan x and so. These are the trigonometric functions. Inverse trigonometric function means, इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने यह देखा था कि व्हाट आर द इनवर्टेबल फंक्शन। इनवर्टेबल फंक्शन व्हाट आर द इनवर्टेबल फंक्शन। इनवर्टेबल फंक्शन के बारे में, सपोज f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y, then f is invertible. f will be invertible. कब invertible होगा f? When there exists a function g such that g कैसा हो, y to x हो। यह बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ चुके हैं कि g is the invertible function of f if the domain of the g is the codomain of f and codomain of the g is domain of the f, then we will say कि f inverse is equal to g, यानी कि f inverse क्या होगा, g फंक्शन होगा। कब g फंक्शन होगा? जब एक ऐसा फंक्शन g हो, एग्जिस्ट करे, जिसका डोमेन क्या हो, दिए गए फंक्शन का कोडोमेन हो, और इसका कोडोमेन क्या हो, दिए गए फंक्शन का डोमेन। देन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड ये डिनोट किससे किया जाता था? f इनवर्स से डिनोट किया जाता था। सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मींस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या थे? sin x, cos x, tan x, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x। द इनवर्स ऑफ, जैसे f के इनवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता था f इनवर्स से, सिमिलरली द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x and cosec इनवर्स। यह बात समझ में आई कि द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, there are the 6 trigonometric functions and the inverse of each function is represented by sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली यह बात है कि we know that किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसका डोमेन क्या होगा, उस फंक्शन का कोडोमेन होगा, उस फंक्शन का कोडोमेन होगा। f का इनवर्स, अगर g इज द इनवर्स ऑफ द f, देन g का डोमेन जो होगा वो f का क्या होगा, कोडोमेन होगा, और f का g का कोडोमेन f का डोमेन होगा। सिमिलरली यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन x का डोमेन क्या था? साइन x का डोमेन था
-π/2 to π/2। ये था साइन एक्स का डोमेन, ये 11th में आपने पढ़ा। और इसका रेंज क्या था? इसका रेंज था साइन एक्स का रेंज क्या था? इसका रेंज था -1 to बिकॉज क्योंकि साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इट इज ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू -1 होती है। क्यों होती है? यदि इसका आप ग्राफ प्लॉट करें तो दिस इज द 0, this is the x axis, this one is x dash, y and y dash. Sin 0 is equal to 0, sin π/2 is equal to 1, यानी कि 0, 1 and then pi, sin pi is equal to what? 0, and then फिर 3π/2 पर क्या है साइन की वैल्यू? -1 एंड देन 2π पर फिर 0। दीज आर द डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन। ऐसे ही ये कर्व नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा। तो साइन एक्स का इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? साइन एक्स की 1 थी एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, यानी कि इट्स रेंज वाज माइनस बिटवीन द -1 to +1 इंक्लूडिंग दीज टू। तो व्हाट आर द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स? इसका डोमेन क्या होगा? साइन एक्स का जो कोडोमेन था वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा। दैट इज डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? -1 to +, right? And what will be the range? Range of sine function? रेंज क्या होगा साइन फंक्शन का? जो इसका डोमेन है वो इस इनवर्स फंक्शन का कोडोमेन हो जाएगा। दैट इज -π/2 to π/। ये बात समझ में आई? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। किसका? साइन एक्स के इनवर्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी कोडोमेन ऑफ साइन एक्स, कोडोमेन ऑफ साइन एक्स, and range of sin inverse x is डोमेन ऑफ, जो इसका डोमेन था साइन एक्स का, साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन था वो इसका रेंज हो। यह बात क्लियर? अब आइए, अब यहां पर यदि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो, देन द वैल्यू ऑफ y कहां से कहां तक रेंज करेगी? y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2, वेयर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। यह बात समझ में आई? दिस y इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। y इज कहां से कहां तक रेंज करेगी? इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2, -π/2 भी हो सकती है और उससे अधिक, -π/2 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2, π/2 से कम एंड -π/2 से, यानी कि इसका रेंज क्या होगा? -1 to +1। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y। ये बात समझ में आई?
सिमिलरली cos इनवर्स x cos x की रेंज क्या थी? जो cos x की रेंज थी वो cos इनवर्स x की क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी। तो cos x इज आल्सो वेरीज फ्रॉम -1 to 1। cos x का अगर हम प्लॉट करें तो cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos pi by 2 इज इक्वल टू 0। पाई बाई 2 पर 0 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। फिर पाई बाई 2 टू फिर कहाँ पर 1 होगी? पाई पर फिर 1 हो जाएगी, राइट। तो डोमेन ऑफ द cos इनवर्स x is -1 to 1 and what is the range? The range is 0 to pi. This is the range. cos इनवर्स x क्यों 0 to pi रेंज हुई? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पर होती है, मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है? पाई बाई 2, बिकॉज cos pi by 2 इज इक्वल टू 0 एंड फर्दर cos pi पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। cos pi पर इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाती है। सिमिलरली ये क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा। तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? जो cos x का रेंज था cos x फंक्शन का, वह cos इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा एंड रेंज विल बी 0 to pi। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज y is greater than or equal to 0 and less than or equal to pi, where y is equal to cos इनवर्स। यह बात समझ में आई? tan इनवर्स x के बारे में देखा जाए। tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा that will be all real number। इसका डोमेन tan इनवर्स x का क्या होगा? all real number। क्यों होगा? इसलिए होगा कि tan x के बारे में यदि हम डिस्कस करें, tan x फंक्शन का जो रेंज था वो क्या था? r था। ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर था तो वो रियल नंबर tan इनवर्स x का डोमेन हो गया। अब इसकी रेंज क्या होगी? -π/2 to π/2। -π/2 to π/2 यह ओपन ब्रैकेट में होगा। क्यों? यहाँ देखिए, दिस इज इन ओपन ब्रैकेट। क्यों ओपन ब्रैकेट में होगा? ओपन ब्रैकेट में इसलिए होगा बिकॉज वी नो दैट tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x एंड cos π/2 अगर इसको इंक्लूड कर लिया जाए, दोनों π/2 को, π/2 अगर इंक्लूड कर ले, ओपन ब्रैकेट मीन्स यह इंक्लूड नहीं होता है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब यह भी इंक्लूड है और यह भी इंक्लूड है। इसमें ओपन इंटरवल का मतलब यह और यह इंक्लूड नहीं है। अब क्यों नहीं है? बिकॉज cos π/2 इज इक्वल टू 0 एंड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे ही डिनोमिनेटर 0 होगा, द वैल्यू ऑफ tan x इज अनडिफाइंड। यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें
tan x का, तो tan x का ग्राफ, ये हम tan x के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्यों ओपन इंटरवल में रखा गया है, ये ओपन इंटरवल क्लियर है ना आपको। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि these two एक्सेप्ट these two लिमिट, इसके बीच की जो भी रेंज है सारी वैल्यूज इट विल एक्सेप्ट these two। एंड क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया फ्रॉम 0 to पाई इट विल एक्सेप्ट ऑल द एंटिटीज। नाउ जैसे tan x का tan pi by 2 is equal to what? Tan pi by 2, suppose this is pi by 2. Tan pi by 2 is equal to infinity. Tan minus pi by 2 is equal to infinity. और tan x is the function, tan 0 is equal to 0, यानी कि दिस फंक्शन, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें tan x फंक्शन का, तो ये कहाँ से पास हो रहा है, देखिए tan x इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0 बिकॉज sin x अपॉन cos x एंड sin 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये फंक्शन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। दिस फंक्शन इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब 0 से जैसे ही ये बढ़ेगा और पाई बाई 2 के बीच में सारी वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट पाई बाई 2 को छोड़ करके, क्योंकि पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है। सिमिलरली इन नेगेटिव डायरेक्शन माइनस पाई बाई 2 पर भी इन्फिनिटी, यानी कि जो भी कर्व हमें मिलेगा tan x का वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में मिलेगा एक्सेप्ट दीज टू, इसीलिए इसे ओपन इंटरवल में रखा गया। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y? y इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन पाई बाई 2, ये होना चाहिए वेयर y इज इक्वल टू tan इनवर्स। यह बात समझ में आई। सिमिलरली cot इनवर्स x का जो डोमेन होगा, दिस इज आल्सो ए रियल नंबर एंड रेंज क्या होगा cot इनवर्स x का, इट्स रेंज इज 0 to पाई इन ओपन इंटरवल। क्यों ऐसा होगा? इसलिए ऐसा होगा बिकॉज अगर हम cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x एंड एट द 0, अगर इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं देन sin 0 इज इक्वल टू 0 एंड cot x इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि ये इंफिनिटी आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी बिकॉज समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दैट इज cot x एट 0 इज नॉट डिफाइंड। एंड सिमिलरली cot x एट पाई पर भी है अनडिफाइंड होगा। क्यों अनडिफाइंड होगा पाई पर? क्योंकि साइन पाई की वैल्यू भी, साइन की वैल्यू एट द पाई इट विल बी इक्वल टू 0, दैट इज cot x की वैल्यू इनफाइनाइट। यह बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? cot x इज इक्वल टू कुछ भी अपॉन 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि डिफाइंड नहीं हो रही है। कहाँ पर नहीं हो रही है? 0 पर नहीं हो रही है और पाई पर भी नहीं हो रही है बिकॉज साइन पाई इज आल्सो इक्वल टू 0। दैट्स वाई द रेंज ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू 0 to पाई विद इन ओपन ब्रैकेट। ओपन मतलब ना, ये दोनों इंक्लूड नहीं है, 0 to पाई विद इन द ओपन ब्रैकेट। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? Principal value is y is greater than 0 and less than pi, where y is equal to cot inverse
वेयर वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। अब आइए सेक इनवर्स एक्स के बारे में। सेक इनवर्स एक्स के बारे में, द डोमेन ऑफ द सेक इनवर्स एक्स इज, पहले सेक एक्स का रेंज क्या था? सेक एक्स का, सेक फंक्शन का रेंज था एनी रियल नंबर अदर देन -1 एंड +1। तो सेक इनवर्स एक्स फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R - 1 and 1। क्यों ये हो जाएगा? बिकॉज यदि हम सेक एक्स को प्लॉट करें, सेक एक्स इज इक्वल टू x डैश y डैश। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 upon cos x। सेक एक्स इज इक्वल टू 1 upon cos x, राइट। और cos x की वैल्यू π/2 पर क्या होती है? cos की वैल्यू π/2 पर, cos की वैल्यू π/2 पर 0 होती है। एंड जब ये 0 हो जाएगी तो दिस विल बी इक्वल टू इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं होगी। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? 0 to π माइनस π/2, π/2 को छोड़ करके, π/2 को छोड़ करके। क्यों ये π/2 होगा? इसलिए π/2 होगा कि एट द π/2 द वैल्यू ऑफ सेक एक्स इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है। यह बात समझ में आई? तो y की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू π, वेयर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। यह क्यों -π/2 हुई? इसलिए -π/2 हुई बिकॉज द वैल्यू ऑफ सेक एक्स at π/2 is not defined, because sec x is equal to 1 upon cos x, and cos x at π/2 is equal to 0, and then 1 upon 0 is equal to infinite. Similarly, the domain of the cosec x is any real number except -1 to +1, and its range will be what? जो sin x का होता है, -π/2 to π/2 except 0, because cosec x is equal to 1 upon sin x, and when the sin x is equal to 0 the value of cosec x क्या हो जाएगी? डिफाइंड नहीं होगी। तो the प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/2 से अधिक and less than or equal to π/2, where y is equal to cosec इनवर्स x। यह बात समझ में आई कि नहीं? फिर से हम लोग रिवाइज किया जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर से हम लोग रिवाइज करें, क्यों यह हुआ, इसके डोमेन क्यों ऐसे हुए, इसके रेंज क्यों ऐसे हुए, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्यों हुई। देखिए, कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है, जैसे f इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा उसका डोमेन इसका कोडोमेन होगा, एंड उसका कोडोमेन इसका डोमेन होगा, एंड दिस इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। ये था। सिमिलरली साइन एक्स, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं,
साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं? द साइन एक्स इज द फंक्शन, और उसके इनवर्स फंक्शन को हम कहते हैं साइन इनवर्स एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, tan इनवर्स एक्स से इसको, इसी टाइप से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को के इनवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे पहली बार। सेकंड थिंग, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? जो साइन एक्स का कोडोमेन था दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो साइन एक्स का कोडोमेन क्या था? -1 to 1, और इसका रेंज क्या होगा? -π/2 to π/2, वेयर पाई वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2। इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि y की वैल्यू किसके किसके बीच में रेंज होगी? इसके -π/2 एंड π/2 के बीच में रेंज होगी। सिमिलरली द cos इनवर्स x, द डोमेन ऑफ द cos इनवर्स x इज -1 to 1, ये भी आप जानते हैं, एंड 0 to π के बीच में। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू, cos इज एट द 0, द क्या होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई पर क्या होती है? -1 होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रेंज होगी? 0 to π। एंड द वैल्यू ऑफ आई, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स ये बता रही है कि इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, 0 या 0 से अधिक, एंड पाई या पाई से कम। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स के बारे में ये मेन बात है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये ओपन इंटरवल में रखा गया है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है इसमें -π/2 एंड π/2 को छोड़ करके, ये इंक्लूड नहीं है। इसके बीच की जितनी वैल्यूज हैं, ऑल द वैल्यूज विल द रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स। क्यों? इसलिए कि tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x, एंड cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट, डिफाइंड नहीं होगी। इसीलिए इसका रेंज क्या हो गया? -π/2 to π/2। cot इनवर्स x, सिमिलरली cot इनवर्स x का डोमेन इज द एनी रियल नंबर, बट द रेंज विल बी 0 to π इन विद इन द ओपन इंटरवल। यानी कि क्यों? सेम कॉज कि cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। सिमिलरली sin पाई की वैल्यू भी क्या होगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, 0 होगी, एंड द वैल्यू ऑफ cot x एट द पाई इज इनफाइनाइट, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसलिए इसे ओपन इंटरवल में रख दिया गया cot इनवर्स x को। sec इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? अदर देन -1 एंड +1, क्योंकि sec का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें sec इनवर्स x का, sec x का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो sec x इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन cos x, एंड एट द 0 दिस इज द 0, तो एट द 0 sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, बिकॉज cos x इज cos 0 इज इक्वल टू 1, एंड 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज ये 1 हो जाएगा, यानी कि 0, 1 यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे। एंड π/2 पर क्या होगा? यदि यहाँ π/2 लिख दिया जाए तो π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट, डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 आ जा रही है। इसका मतलब हो गया, सपोज यदि ये π/2 है तो π/2 पर इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है? इन्फिनिटी आ जा रही है। सिमिलरली -π/2 पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। यानी कि इसकी वैल्यू sec x की अगर प्लॉट की जाए तो कैसे मिलेगी? ये, यानी कि ये 1 एंड -1, दीज टू, इसको तो ये क्या किया गया? sec x की वैल्यू r माइनस का डोमेन क्या होगा? -1 एंड 1 को।
यानी कि जो भी वैल्यू आएगी 1 के ऊपर ये दिस वैल्यू मिलेगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिमिलरली पाई बाई 2 के बाद कहाँ पर ये रेंज करेगी, किस पर जीरो आएगी वैल्यू? 3 पाई बाई 2 पर। 3 पाई बाई 2 पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी। एंड पाई पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? पाई पर फिर वैल्यू क्या मिलेगी? cos पाई इज इक्वल टू -1, यानी कि यह वैल्यू यहाँ मिलेगी, यानी कि यह इस टाइप से मिलेगी। दिस इज द -1 -0, -1, यानी कि इस टाइप का प्लॉट। यानी कि यह जो रेंज है ये क्या हो गया? ये ब्लैंक रेंज है। दैट्स वाई जो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन हुआ वो क्या हुआ? ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट दिस -1 to 1 को छोड़कर, 0 to पाई -पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 को छोड़ पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए इसका रेंज क्या हो गया? 0 to पाई -पाई बाई 2 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ये। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो गया? अदर देन -1 to +1, यानी कि ओपन इंटरवल में हम रखेंगे इसको, एनी रियल नंबर, एंड -पाई बाई 2 to पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, बिकॉज कोसेक एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 upon sin x, and sin x is equal to 1 upon sin x, and this will be infinity if x is equal to 0। तो ये अगर 0 होगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो दिस इज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने मेन प्रिंसिपल वैल्यू सीखा, रेंज सीखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एंड डोमेन सीखा, राइट?